हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जिस एग्ज़ाम के लिए आप इतने महीनों से इतनी मेहनत कर रहे हो बच्चों, वो एग्ज़ाम बस अब 1 महीना आपसे दूर है। तो बच्चे बार बार बोलते हैं मैम प्लीज़ कोई स्ट्रैटेजी बताइए, स्ट्रैटेजी वीडियो बनाइए कि हमको किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए, लास्ट की डेज में हमको क्या करना चाहिए। तो बच्चों इसका बहुत ही सिंपल रूल है, लास्ट के डेज में जो पढ़ाई चल रही है वो तो आपको करनी ही है, बट उससे भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि अब तक आपने जो पढ़ा है उसका एक इफेक्टिव रिविजन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। We at Unacademy completely understand the importance of revision। इसीलिए आपके रिविजन को इफेक्टिव बनाने के लिए हम स्टार्ट कर रहे हैं NSE-JS रिविजन वर्कशॉप 2023। आपको अब तक ये मालूम है कि ये वर्कशॉप जो है ये 30 अक्टूबर से स्टार्ट होगी। इस वर्कशॉप के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के जो हाई वेटेज टॉपिक्स हैं जो अब तक अपन कंप्लीट कर चुके हैं, उसका एक बहुत ही इफेक्टिव रिवीजन प्लान हम आज आपके साथ शेयर करेंगे। और इस रिवीजन प्लान को आपके साथ शेयर करने के लिए आई वुड लाइक टू वेलकम योर फिजिक्स एजुकेटर आशीष सर। सर हेलो एवरीवन, चलिए फिर हम लोग देखते हैं कि आपका रिवीजन और प्रैक्टिस किस पैटर्न पर आप लोगों को करना है। ये कंप्लीटली मैं आपको गाइड करने वाला हूं और अपना रिवीजन और प्रैक्टिस आप लोग हमारे तरीके से करोगे तो डेफिनेट सी बात है कि आप लोग एमआई को क्रॉस कर पाओगे। वहीं मैं आप लोगों को एक बहुत ज़रूरी बात बताऊं तो वो ये है कि आप लोगों ने अभी तक हाई वेटेज टॉपिक कवर कर लिए हैं। यदि उन्हीं टॉपिक में आप लोग अपनी स्ट्रेंथ बना लेते तो मैं आपको श्योर कर सकता हूं कि आप लोग एमआई को क्रॉस कर पाओगे। ठीक है, तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को एक बार प्लानिंग शेयर करता हूं और वहीं पर मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि रिवीजन आप लोग कैसे कर पाओगे और उसकी प्रैक्टिस का एक राइट पैटर्न क्या है और उस प्रैक्टिस को आपको कैसे करना है। देखिए, सबसे पहले फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो बायोलॉजी में कंप्लीटली आपको गाइड करेंगी मैम कि उनको वो सारे चैप्टर्स जो कवर करने वाली हैं लाइव में लेंगे या फिर प्रीमियर आएंगे या फिर उनका जो भी वन शॉट रिवीजन रहेगा, प्रैक्टिस रहेगा, वो कंप्लीटली आपको मैम गाइड करेंगे। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको फिजिक्स को लेकर बता देता हूं। देखिए, जैसे कि हम लोग काइनेमेटिक्स की बात करें, काइनेमेटिक्स 1D, काइनेमेटिक्स 2D, NLM हो गया, फ्रिक्शन हो गया, रिलेटिव मोशन हो गया, वर्क एनर्जी, ये सारे चैप्टर्स आप लोगों के कवर हो चुके हैं। तो देन इनका हम लोग रिविजन आप लोगों के साथ करेंगे और जो फिजिक्स की क्लास होने वाली है वो आपकी 6 to 7:30 तक क्लास होगी। ये लास्ट क्लास है तो इसमें मोस्ट प्रोबेबली ऐसा भी हो सकता है कि क्लास की ड्यूरेशन 2 आवर्स 3 आवर्स तक भी जाएगा। जैसे हमारे टॉपिक होंगे, जिस तरीके के हमारे क्वेश्चंस होंगे, यदि सेशंस बड़े भी हो सकते हैं लेकिन एटलीस्ट 1.5 आवर के जो आप लोगों के सेशंस हैं वो रहेंगे। इसमें जैसे कि कुछ चैप्टर मैंने आप लोगों को कंप्लीट कराए तो उनका रिवीजन और प्रैक्टिस मैं कराऊंगा। कुछ चैप्टर आप लोगों को आकाश सर ने कराए, जैसे एनएलएम की बात करें, फ्रिक्शन की बात कर लेते हैं, डब्ल्यूईपी की बात करें तो इसमें ये सर आकाश सर लेंगे आप लोगों का। वहीं हम लोग जैसे लाइट की बात करें तो लाइट में रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का ये पोर्शन मैं आप लोगों को रिवाइज कराऊंगा, इसके क्वेश्चंस मैं आप लोगों को कराऊंगा। लेकिन अभी तक आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन और आ रहा होगा, सर जो चैप्टर अभी तक हमारे नहीं हुए तो क्या हमें उनको छोड़ देना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपके जो चैप्टर्स अभी तक बचे हुए हैं उनको भी हम आप लोगों को वन शॉट में प्रोवाइड करने वाले हैं। जैसे कि सर्कुलर मोशन हो गया, वेव्स एंड साउंड वाला जो चैप्टर है वो आप लोगों को वन शॉट में मिलेगा। और भी चैप्टर हैं जो आपको वन शॉट में मिलेंगे, लेकिन जो चैप्टर्स ऑलरेडी आप लोगों के कंप्लीटेड है वो आप लोगों को लाइव में हम लोग कवर कराएंगे रिवीजन और प्रैक्टिस में। वहीं आप लोगों को अभी हम लोग लास्ट में ये भी बताएंगे कि आप लोग लास्ट डे किस तरीके से आप अपने आप को लेकर चलें, जिससे कि आप लोग एग्जाम में जाओ तो अपना 100% दे पाओ। वहीं हम लोग बात करें केमिस्ट्री में तो केमिस्ट्री में आप लोगों को मानाराम सर हैं और मनमोहन सर हैं, वहीं प्रियंका भार्गव मैम है, तो वो उनके टॉपिक के हिसाब से टाइम स्लॉट, लाइव क्लासेस और प्रीमियर जिस पैटर्न पर होने वाला है ये पूरा कंप्लीटली आप लोगों को मिल जाएगा। आप लोग उसमें देख लीजिए कि किस दिन कौन से टीचर्स की क्लास होने वाली है। वहीं वीक में हम लोग जो है आप लोगों को कंप्लीट 6 डेज क्लास देंगे। जैसे कि जो आप लोगों की बायो की क्लास होगी, 12 to 2 यानी कि 2 घंटे की क्लास होने वाली है। वहीं आप लोगों की जो केमिस्ट्री की क्लास होगी, केमिस्ट्री की क्लास है 4:30 to 6।
वहीं फिर उसके बाद आप लोगों को 6 से 7:30 तक आप लोगों को फिजिक्स के लिए अवेल रखना है, जिससे कि आप लोग अपना कंप्लीट पैटर्न पर 1 महीने तक तैयारी करें, अपना एग्जाम दें। और मैं आपको इस बात के लिए श्योर कर रहा हूँ कि आप लोग MI आराम से क्रॉस कर लोगे। अभी बायो का पैटर्न किस तरीके से रहेगा, लाइव में कौन कौन से चैप्टर होंगे और मैम का स्ट्रेटजी क्या है, वो आपको अभी क्लियर कर देंगे मैम। तो आई होप आपको समझ में आ गया है कि रिवीजन किस पैटर्न पे चलेगा। सर ने बहुत डिटेल में आपको बता दिया है कि रिवीजन हमेशा बेस्ड रहेगा आपके हाई वेटेज टॉपिक्स के ऊपर, ठीक है। तो बायोलॉजी में जहाँ तक बात है, हम सारी रिवीजन क्लासेस को लाइव लेंगे स्टूडेंट्स। लाइव का टाइम रहेगा 12 to 2। ये क्लासेस डेली शेड्यूल होंगी, जिसमें वो सारे टॉपिक्स हैं जो अपन ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, जैसे सेल डिवीजन है, जेनेटिक्स है, ह्यूमन फिजियोलॉजी है, ये सारा एज इट इज रहेगा। सैटरडे को क्योंकि अपन मैराथन सेशन रखते हैं, जिसमें अपन कोशिश करते हैं कि 1 शॉट में मैक्सिमम पार्ट को कवर कर सके, तो वो वैसा का वैसा ही रहेगा। तो सैटरडे को इन प्लेस ऑफ रिवीजन अपन मैराथन सेशंस करेंगे। जो ट्यूसडे और थर्सडे को क्लास अपनी 3 से 4:30 बजे तक चलती है, वो क्लास एज इट इज रहेगी, उसमें स्टूडेंट्स कोई चेंज नहीं है। तो 6 डेज आप सैटरडे हटा दीजिए, उसमें 12 से 2 अपन रिवीजन के लिए मिलेंगे। ट्यूसडे थर्सडे अपन 3 से 4:30 बजे रेगुलर क्लास के लिए मिलेंगे। सैटरडे को अपन 1 शॉट मैराथन के लिए मिलेंगे। तो ये हमारी रिवीजन स्ट्रैटेजी है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब सर, बच्चे मुझसे बार बार ना क्वेश्चन करते हैं कि मैम दिवाली ब्रेक्स जब स्टार्ट हो जाएंगे तो एजुकेटर्स का भी ऑफ रहेगा, तो उस टाइम पर हमारी पढ़ाई कहीं डिस्टर्ब तो नहीं हो जाएगी। ये एक बहुत मेजर कंसर्न है स्टूडेंट्स का, जो लगातार अपने साथ बने हुए हैं, जो डे 1 से अपने साथ पढ़ाई कर रहे हैं। उनको बहुत टेंशन है इस चीज़ का कि मैम इतने लंबे ब्रेक में अगर हम क्लासेस नहीं देखेंगे, क्योंकि रिविजन भी नहीं होगा उन दिनों में, तो हमारी पढ़ाई किस तरीके से चलेगी। तो सर आप प्लीज़ स्टूडेंट्स को गाइड करिए कि उन दिनों में हमारी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी। नहीं, बिल्कुल नहीं मैम, इसमें स्टूडेंट्स को बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें हम लोग ऑलरेडी पहले से प्लान बना चुके हैं कि दिवाली ब्रेक में आप लोगों की क्लासेस किस तरीके से होंगी। हालांकि मैंने आपको थोड़ा हिंट दिया भी था कि कुछ क्लासेस आप लोगों की लाइव में होंगी, कुछ प्रीमियर किए जाएंगे। तो जैसे ही मैं अपनी फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिक्स से ही स्टार्ट करता हूँ। फिजिक्स में जैसे ही आप लोग आकाश सर जो आपको वेव एंड साउंड पढ़ाएंगे, तो जो उसका रेस्ट ऑफ द पोर्शन है SHM वाला, उसकी फर्स्ट 2 डेज में आप लोगों को रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगी, उसको प्रीमियर करा दिया जाएगा। और वहीं सबसे हाई वेटेज एक और चैप्टर आप लोगों का बचा हुआ है, इलेक्ट्रोस्टैट एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी, और उसके साथ साथ ग्रेविटेशन। ये तीनों चैप्टर आप लोगों को मिलेंगे प्रीमियर में। तो आप लोगों को इन चैप्टर्स के लिए अपने आप को परेशान नहीं करना है। आप लोग जिस पैटर्न पर तैयारी करते आए हो, उसी पैटर्न पर तैयारी करते रहोगे। अपने आप को आप सिंसियर रखिए। जिस तरीके से सेशन आप लोग लाइव में करते हो, उसी तरीके से प्रीमियर में भी अटेंड करिए। तो आप लोग कंप्लीटली इस प्लान को देख सकते हो। यहाँ पर बायो में भी मैम ने जो भी चैप्टर्स डिटेल्ड आप लोगों के प्रीमियर कराए जाएंगे, वो यहाँ पर मेंशन है, वो आप लोगों के साथ भी शेयर कर दिया जाएगा। वहीं केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में एसिड बेस एंड सॉल्ट्स वाला जो चैप्टर है, वो आप लोगों को प्रीमियर करा दिया जाएगा। अब लास्ट वीक की जो प्लानिंग होती है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है और ये बहुत ज़्यादा मायने रखती है आप लोगों की एग्जाम के लिए, कि लास्ट डेज आप लोग किस तरीके से अपने आप को लेकर चलते हो। तो देखिए, लास्ट वीक जो है, जिसमें हम आप लोगों के साथ उन चैप्टर्स को लेकर आ रहे हैं जहां से एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आने के चांसेस होती हैं, और उनको आराम से आप लोग रिवाइज कर सकते हो। आप लोगों को अपने आप को बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं करना है कि आप परेशान हो जाओ उस टॉपिक को लेकर। तो यहाँ पर हम लोग जो चैप्टर आपको प्रीमियर कराया जा रहा है, उस चैप्टर को यहाँ पर मैंने लाइव में भी डाला हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। यानी कि जो चैप्टर आप लोगों के दिवाली ब्रेक में प्रीमियर कराए गए, तो आप लोगों को लाइव में भी उनको अटेंड कर पाओ। यदि आप लोगों का कोई सिंगल डाउट है उस चैप्टर से, तो वो चैप्टर भी यहाँ पर कवर हो जाएंगे। तो लास्ट वीक की प्लानिंग भी इस तरीके से की गई है कि आप लोगों के कोई सिंगल डाउट नहीं रहने चाहिए, चाहे वो हाई वेटेज हो चाहे लो वेटेज हो। और वो चैप्टर अगर आप लोगों ने अपना तैयार किया है, तो उससे रिलेटेड अगर आपके पास डाउट रहेगा, तो आप लोग एग्जाम में वहां पर अपना वीक पॉइंट छोड़ोगे। दैट्स वाई लास्ट वीक की प्लानिंग भी कुछ इस तरीके से की गई है। या सबसे बेस्ट पैटर्न क्या है, जो चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं उसका रिवीजन और प्रैक्टिस, और उसके अलावा जो चैप्टर नहीं हुए उनको हम लोग 1 शॉट में प्रोवाइड करने वाले हैं। 1 शॉट का जो ड्यूरेशन होगा वो 1.5 आवर का है। लेकिन यदि चैप्टर कोई बड़ा है, टॉपिक उसमें ज्यादा है, तो 2 घंटे का भी क्लास हो सकता है, 3 घंटे का भी क्लास हो सकता है। उसके लिए आपको अपने आप को परेशान नहीं करना है, ठीक है। सेम बायोलॉजी एंड
केमिस्ट्री में भी रहेगा। अब देखिए ये सारा पैटर्न रहा जो हमारा रिवीजन हम लोग आपको कराने वाले हैं। इसके साथ साथ क्लासेस में आप लोगों को हम क्वेश्चंस भी कराएंगे, कुछ क्वेश्चन आप लोगों को हम लाइव में कराएंगे। लेकिन स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये होता है कि सर जितना क्लास में हम लोग क्वेश्चंस करते हैं, क्लास में क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन आफ्टर दी क्लास हम लोग क्वेश्चन नहीं बना पा रहे हैं, तो हम अपने आप को सेल्फ इवेल्युएट कैसे करें कि क्वेश्चंस हम लोगों से बन पा रहे हैं या नहीं। तो इसके लिए एक प्रैक्टिस करने का पैटर्न हमने आप लोगों के लिए बना रखा है, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। देखिए आप लोगों को एक लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा और जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करोगे, लिंक क्लिक करने के बाद वेब पेज आपके साथ ओपन होगा। तो देखिए इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आप इंट्रोड्यूस जिस एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो वो होगा, उसकी डिटेल्ड होगी। सबसे बेस्ट थिंग क्या है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। देखिए जितना भी आप लोगों ने अभी तक तैयार किया है, आप रिवीजन भी कर रहे हो, प्रैक्टिस भी कर रहे हो, लेकिन जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, एटलीस्ट उन क्वेश्चन पेपर्स को आप लोग यहां से डाउनलोड करें। एंड आप लोग जैसे क्वेश्चन जिस दिन आप लोगों का एग्जाम होता है उस समय आप लोग जिस पैटर्न पर क्वेश्चंस को रीड करते हो उसी तरीके से आप इन क्वेश्चन पेपर को देखिए और इनको अटेंड करिए। यदि आप लोगों से कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है, किसी जगह पर आप लोग अटक रहे हो, तो यहां से आप लोग सॉल्यूशन जाके डाउनलोड कर सकते हो और यहां पर सॉल्यूशंस आप लोगों को डिटेल में सॉल्यूशन दिए गए, तो आपका डाउट वहां से खत्म हो जाएगा। अगर आप लोगों से कोई क्वेश्चन नहीं बना तो सॉल्यूशन से देखकर आप लोग कर सकते हो। इसके फायदे क्या हैं? इससे पहला फायदा तो आप लोगों को आपके एग्जाम के लिए आपको ये पता चलेगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस ऑलरेडी NSE-JS में पूछे जा चुके हैं, जिससे आप लोगों को आगे भी ये पता चल जाएगा, हो सकता है कि इस पैटर्न पर इस रिलेटेड कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछा जा सकता है और उसकी लैंग्वेज क्या रहेगी। सबसे बेस्ट बेनिफिट ये है। और सेल्फ एवेल्युएशन, ये दूसरा बेनिफिट जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि सेल्फ एवेल्युएट कैसे करोगे। देखिए आप लोग में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स ऑलरेडी इन क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व कर भी चुके होंगे, इन क्वेश्चंस को अटेंड भी कर चुके होंगे। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं एक और बात बता देता हूं, जितने भी चैप्टर्स हैं आप लोगों के, इसी वेब पेज पर आप लोगों को एज ELP के फॉर्म में चैप्टर वाइज ELP आप लोगों को प्रोवाइड कर दी जाएंगी। यहाँ पर अपडेट विद इन सम टाइम आप लोगों को यहाँ पर देखोगे कि ELPs मिल जाएंगी। ELP के अलावा आप लोगों को 5 मॉक टेस्ट पेपर मिलेंगे। आप लोग मॉक टेस्ट लगाइए, उनके भी आप लोगों को आंसर्स मिलेंगे। वो मॉक टेस्ट जैसे आप लोग यहाँ क्वेश्चन पेपर में देखे हो, मॉक टेस्ट उसी पैटर्न पर लगाना है जिससे आपका सेल्फ इवैल्यूएशन होगा। अब हम लोग ये देखते हैं कि इसके अलावा भी कुछ है, वो ये कि हम लोगों ने आप लोगों के लिए 5 टेस्ट पेपर्स बनाए हैं और वो 5 टेस्ट पेपर आप लोग कैसे एक्सेस कर पाओगे, इसको लेकर आप लोगों को मैम बताने वाले हैं। मैम एक बार बताइए बच्चों को कि वो 5 टेस्ट पेपर हैं उनको वो कैसे एक्सेस कर पाएंगे, यानी कि हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो गए उनको सॉल्यूशन के साथ देख पाएंगे एंड ELP वो देख सकते हैं। लेकिन वो टेस्ट पेपर कैसे उनको मिलेगा, जो मॉक टेस्ट के बाद में भी 5 टेस्ट पेपर वो लाइव कैसे अटेंड कर सकते हैं। मॉक टेस्ट तो ये है कि आप लोग जाइए, डाउनलोड करिए और प्रैक्टिस करिए, लेकिन वो टेस्ट पेपर आप लोगों को कैसे हेल्प करेंगे, क्योंकि वो टेस्ट पेपर रहने वाले हैं लाइव। जैसे आप लोग एग्जाम में जिस ड्यूरेशन के लिए एग्जाम हॉल में बैठते हो, उसी तरीके से आप लोग उन टेस्ट पेपर को अटेंड करिए। और आप कैसे एक्सेस करोगे ये मैम आपको गाइड करने वाली हैं। तो सर ने आपको बहुत डिटेल बता दिया है स्टूडेंट्स, तो आपकी बहुत सारी क्वेरीज जो हैं वो अब खत्म हो गई होंगी। जैसे आप बार बार पूछ रहे हो कि मैम इसको अवेल कैसे करना है, क्या करना है। तो स्टूडेंट्स आप जब ये वीडियो देखेंगे तो आपको कमेंट में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वेब पेज का एड्रेस होगा, आप उस पर क्लिक करिए और अपने आप को रजिस्टर करिए, तो आप बहुत आराम से सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स सॉल्व कर पाएंगे। राइट, आपकी यहाँ पर आपको DPPs मिलेंगी, बहुत जल्दी यहाँ पर आपको मॉक पेपर्स मिलेंगे एंड वो एडिशनल 5 टेस्ट पेपर्स जिनके बारे में सर ने आपको बताया वो आप कैसे अवेल करेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और साथ साथ में कमेंट्स में एक गूगल फॉर्म प्रेजेंट है, आप उस गूगल फॉर्म के लिंक पर क्लिक करिए। उसमें आपको जो इन्फॉर्मेशन पूछी है प्लीज़ आप उसे फिल करिए। आफ्टर फिलिंग दैट इन्फॉर्मेशन now you would be able to avail those 5 extra practice test papers। तो 5 mock test के साथ साथ आपको additional 5 practice papers भी मिलेंगे, बट वो 5
एक्स्ट्रा टेस्ट पेपर्स को अवेल करने के लिए आप उन्हें सिर्फ तभी देख पाएंगे जब आप उस गूगल फॉर्म को राइटली फिल करेंगे। तो आई थिंक इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वेब पेज का एड्रेस मिलेगा, आप प्लीज उस पर क्लिक करिए, इस वेब पेज पर आइए। आपको ये पूरा वन स्टॉप सोल्यूशन है जिसमें आपको सारी चीजें बहुत डिटेल में मिलेंगी। PYQs मिल रहे हैं बच्चों, आपको ELPs मिल रही है, मॉक टेस्ट पेपर्स मिल रहे हैं, और उसके अलावा आपको 5 एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए टेस्ट पेपर्स मिल रहे हैं जो कि आपको गूगल फॉर्म को फिल करने के बाद ही मिलेंगे। तो आई थिंक आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हैं। तो अब इंतजार मत करिए, बस पढ़ाई पर लगिए और एग्जाम को बिल्कुल क्रैक कर दीजिए। तो स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट, लेट्स क्रैक इट।